क्या आप भी इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो एंड अपना लॉस करवा रहे हो एंड चाहते हो कि क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में स्विच कर, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके जो तरीके हैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के, वो यहाँ क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में काम नहीं करेंगे। सो इंडिकेटर्स, ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन, ये सब चीजें मोस्टली क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में वर्क नहीं कर। सो कैसे करें यहाँ ट्रेड? सो क्रिप्टो पूरी तरह से प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड किया जा सकता है एंड इसके लिए हमें एक मैकेनिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी पड़ती है। मैकेनिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का सबसे पहला पॉइंट आता है मार्केट स्ट्रक्चर। सो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक मार्केट स्ट्रक्चर। एज यू कैन सी, यहाँ पे 3 टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर है। सो बेसिकली पहला होता है बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, देन सेकेंड वन इज बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर एंड कंसोलिडेशन मार्केट स्ट्रक्चर। सो इनका मीनिंग क्या होता है? इनका मीनिंग तो आपको बेसिकली इंडियन मार्केट से पता ही होगा कि बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है कि जो भी स्टॉक है वो पूरी तरह से अपवर्ड ट्रेंड में है, मीन्स यहाँ पे बायर्स की जो डोमिनेशन है वो ज्यादा है। बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सेलर्स जो है वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है फॉल करता है। एंड वही कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ये दोनों एक टाइप में इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे ना मार्केट बुलिश होता है ना मार्केट बेरिश होता है, वो बस एक रेंज के अंदर फंस जाता है। सो इसे हम रेंजिंग मार्केट भी कहते हैं। बट क्या लगता है आपको कि ये स्ट्रक्चर्स एक्चुअल मार्केट में वर्क करेंगे? क्या ऐसे ही बुलिश पैटर्न्स होते? क्या ऐसे ही बेरिश पैटर्न्स होते? क्या यही है जो मार्केट में आपको शो होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्केट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एंड इतने सिंपल तो होते ही नहीं। सो ये है एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर। सो हम देख पा रहे हो कि एक्सपेक्टेशंस क्या होती है मार्केट स्ट्रक्चर की एंड रियलिटी क्या होती है। सो एक्सपेक्टेशन में ये जो है टेक्स्ट बुक वाले जो मार्केट स्ट्रक्चर है कि हाई बना लिया, लो बना लिया, देन अगेन हायर हाई, ये एक्चुअली में वर्क नहीं करते। सो वर्क क्या करता है? सो मार्केट स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार काम करते हैं। सो हाई बना दिया एक, देन अगेन लो, देन अगर हम उस पर्टिकुलर पहले वाले प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। देन मार्केट अगेन एक पुल बैक देगा एंड देन अगेन एक हायर हाई बना देगा। देन मार्केट एज एक्सपेक्टेड सीधा ऊपर नहीं चला जाएगा, वो क्या करेगा? वो थोड़ा सा पुल बैक देगा, फिर हायर लोज एंड लोअर लोज बनाते जाएगा एंड देन अगेन एक हायर लो बना देगा। सो हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है एंड कंफ्यूज होके ट्रेड बेरिश साइड की नहीं लेनी, बिकॉज जब तक हम ये पहला वाला प्रीवियस लो नहीं ब्रेक करते, हम नहीं कह सकते कि हमारा जो मार्केट है वो फ्लिप हुआ है या वहाँ पे जो भी मार्केट स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ है। वो तब तक नहीं कह सकते जब तक कि ये जो लो है ये ब्रेक नहीं होता। सो नाउ होगा क्या? सो मार्केट बेसिकली ये जो सारे पॉइंट्स है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट्स बनाते जाएगा, बट जैसे जैसे वो पॉइंट्स बना रहा है वो पुल बैक लेगा। सो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बड़ा पुल बैक लिया, बट फिर भी उस मार्केट ने ये लो जो है इसे ब्रेक नहीं किया। देन अगेन मार्केट जो है वो अपसाइड चला गया, हायर हाइज में बनाने लग गया एंड देन न्यू हायर हाई बना दिया। ओके, बट जब न्यू हायर हाई बनाया, जब उसने प्रीवियस हाई तोड़ा तो यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मीन्स यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है मार्केट स्ट्रक्चर वो ब्रेक हो गया एंड एक न्यू हायर हाई बन गया। देन अगेन मार्केट क्या करेगा? अगेन मार्केट विल टेक अ पुल बैक एंड आफ्टर सम टाइम मार्केट ये जो हाई है उसे भी ब्रेक कर देगा। ओके, सेम गोज फॉर बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर। बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर में भी सेम होगा कि मार्केट एज एक्सपेक्टेड सिंपली जो टेक्स्ट बुक में शो किया जाता है, बुक्स में शो किया जाता है, वैसे मार्केट वर्क नहीं करेगा। मार्केट क्या करेगा? मार्केट लोअर लोज बनाएगा, देन लोअर लोज बना के लोअर हाई बना देगा। मीन्स यहाँ पे एक पुल बैक ले लिया मार्केट ने। नाउ पुल बैक क्यों लेता है? पुल बैक लेता है मार्केट फॉर स्वीपिंग सम अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी। एज यू ऑल नो दैट लिक्विडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बारे में हम आगे वीडियोस बनाएंगे, बट लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए मार्केट पुल बैक्स लेता है एंड देन अगेन जो है उसकी रैली जो है जिस साइड में भी जा रहा है उस साइड में कंटिन्यू कर। सो इससे हमें समझा कि एक्चुअल मार्केट में प्राइस मूवमेंट्स बहुत ज्यादा मेसी होते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली स्विंग हाइज और स्विंग लोज आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप ट्रेंड समझने लगते हो कि वो बुलिश है या बेरिश है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर,
ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर तब होता है जब प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई या स्विंग लो को तोड़ता है। इसके बाद हमेशा एक पुल बैक एक्सपेक्ट करो। अप ट्रेंड में पुल बैक एक छोटी बेरिश मूव होती है, डाउन ट्रेंड में पुल बैक एक छोटी बुलिश मूव होती है। ये पुल बैक फेज एंट्रीज के लिए काफी क्रूशियल है, बट ट्रेड में एंटर करने से पहले स्विंग पॉइंट्स करेक्टली आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। स्विंग लो इन बुलिश स्ट्रक्चर वो लोएस्ट पॉइंट जहां से प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ता है। स्विंग हाई इन बेरिश स्ट्रक्चर वो होता है जहां से पॉइंट प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ता है। अगर आप गलत स्विंग्स आइडेंटिफाई करते हो तो आपको लग सकता है ट्रेंड रिवर्स हो रही है, जबकि वो सिर्फ एक पुल बैक होता है। इस पुल बैक को हम स्विंग रेंज भी कहते हैं। स्विंग रेंज होता क्या है? स्विंग रेंज का मतलब है वैलिडेटेड स्विंग हाई या वैलिडेटेड स्विंग लो के बीच का जो प्राइस रेंज है उसे हम स्विंग रेंज कहते हैं। इस रेंज के अंदर प्राइस का मूव करना नॉर्मल है। ये या तो पुल बैक होता है या ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अगर प्राइस इस रेंज के बाहर ब्रेक करता है तो वो ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है। इस मेन रेंज के अंदर छोटे स्विंग पॉइंट्स बनते हैं। ये होता है इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर, लेकिन ये तब तक ओवरऑल ट्रेंड को चेंज नहीं करता जब तक एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेन स्विंग लेवल पर ना हो। अब देखें तो स्विंग हाइज एंड लोज के भी दो टाइप्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइज एंड लोज एंड दूसरा इज वीक हाइज एंड लोज। अब बुलिश ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग लोज वो हायर लोज होते हैं जो ट्रेंड को होल्ड करते हैं, एंड वीक हाइज वो स्विंग हाइज होते हैं जो ब्रेक हो जाते हैं नेक्स्ट अपवर्ड मूवमेंट में। वही बेरिश ट्रेंड में अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग हाइज वो लोअर हाइज होते हैं जो डाउन ट्रेंड को होल्ड करते हैं, एंड वीक लोज वो स्विंग लोज होते हैं जो इजीली ब्रेक हो जाते हैं प्राइस के नीचे जाने पर। आई होप आफ्टर दिस वीडियो आप मार्केट स्ट्रक्चर के बेस पे ट्रेड ले सकोगे। आप वीक हाइज वीक लोज के चक्कर में नहीं पड़ोगे। आप स्ट्रॉन्ग हाइज एंड स्ट्रॉन्ग लोज को अच्छे से फिगर आउट कर पाओगे एंड एक गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड ले पाओगे। हम अगली वीडियोस में कुछ और अलग अलग स्ट्रेटेजीज, कुछ और कंसेप्ट सीखेंगे जो हमें स्मार्ट मनी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा, जो कि बेसिकली क्रिप्टो एंड फॉरेक्स का बैकबोन है।